नमस्कार, न्यूजन कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। नैनीताल हाई कोर्ट ने डोईवाला क्षेत्र की नदियों को लेकर दिए आदेश, मशीनों से खनन पर रोक। उत्तराखंड में पैरामेडिकल और नर्सिंग की 1000 सीटें बढ़ी। उत्तराखंड में निर्बल वर्ग के लिए मार्च तक बनेंगे 16,000 किफायती घर। राष्ट्रीय खेलों में योगासन समेत 7 नए खेल जोड़ने की पैरवी। देहरादून ऊर्जा निगम पैसा हड़पने वाले ठेकेदार होंगे ब्लैक लिस्टेड। हाईकोर्ट ने दून के डोईवाला क्षेत्र में बहने वाली सुसवा व एक अन्य नदी में खनन के लिए भारी मशीनों के इस्तेमाल पर रोक लगाते हुए खनन मैनुअली करने को कहा है। साथ ही मामले में राज्य सरकार को 4 सप्ताह में जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ ने गुरुवार को मामले की सुनवाई की। मामले में अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी। मामले के अनुसार देहरादून निवासी वीरेंद्र कुमार ने जनहित याचिका दायर की थी। इसमें उन्होंने कहा कि सरकार ने डोईवाला क्षेत्र में बहने वाली सुसवा व एक अन्य नदी में खनन के लिए भारी मशीनों के इस्तेमाल की अनुमति दी है। भारी मशीनों द्वारा खनन करने से नदी का जल स्तर नीचे चला जाता है, जिससे उसकी कृषि योग्य भूमि प्रभावित हो रही है। खिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है। यही नहीं, भारी मशीनों द्वारा खनन किए जाने से कई क्षेत्रीय लोग बेरोजगार हो गए। पहले उन्हें खनन से रोजगार मिलता था। जनहित याचिका में कोर्ट से प्रार्थना की गई कि भारी मशीनों से खनन कार्य करने पर लोग लगाई जाए, उनकी कृषि योग्य भूमि को बचाया जाए और खनन कार्य में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाए। उत्तराखंड में पैरामेडिकल और नर्सिंग के क्षेत्र में नौकरी के बढ़ते अवसरों से हेल्थ सेक्टर में पढ़ाई करने वाले छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई है। पैरामेडिकल नर्सिंग कोर्स में छात्रों की बढ़ती दिलचस्पी को देखते हुए राज्य सरकार ने इस सत्र में 1000 नई सीटें की मंजूरी दे दी है। राज्य में बीते कुछ वर्षों में नई सरकारी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज खुले हैं। नए अस्पतालों में भी खुल रहे हैं, जिससे मेडिकल, पैरामेडिकल और नर्सिंग की पढ़ाई करने वाले युवाओं के लिए रोजगार के मौके बढ़ रहे हैं। सरकारी क्षेत्र में बीते 1 साल में करीब 5000 युवाओं को जॉब मिल चुके हैं। ऐसे में नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्स के लिए युवाओं में रुझान बढ़ा है। इसके फलस्वरूप इस साल प्राइवेट सरकारी कॉलेजों में नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्स करने वाले युवाओं की संख्या में इजाफा हुआ है। इसे देखते हुए कोर्स संचालित करने वाले कॉलेजों ने सीट बढ़ाने के सरकार के समक्ष आवेदन किया था। इस पर सरकार ने लगभग 1000 नई सीटें बढ़ाई हैं, जिसमें करीब 500 सीटें नर्सिंग और 500 ही पैरामेडिकल की शामिल है। उत्तराखंड आवास विकास परिषद और MDD कम आय वाले लोगों के लिए 16,000 सस्ते घर बना रहा है। यह प्रोजेक्ट मार्च तक पूरे होने की उम्मीद है। राज्य बनने के बाद परिषद पहली बार अपनी आवासीय परियोजनाओं पर काम कर रहा है। परिषद निजी निवेशकों के साथ 15 प्रोजेक्ट तैयार कर रहा है, जिसमें कुल 12,856 आवास बनेंगे। इसके अलावा विकास प्राधिकरण भी 5 प्रोजेक्ट तैयार कर रहा है, जिसमें 3,104 आवास हैं। गुरुवार को अवर आयुक्त आवास PC दुमका ने बताया कि PM आवास योजना में लाभार्थी को महज 2.5 लाख रुपये में घर मिल जाता है। उन्होंने बताया कि योजना के तहत किसी निवेशक 6 लाख रुपये की लागत से 2 रूम, किचन व टॉयलेट जैसी सुविधाओं से युक्त घर तैयार करता है। इसमें उन्हें केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत 3.5 लाख रुपये मिलते हैं। उधर लाभार्थी को 2.5 लाख रुपये की आसन ऋण पर घर मिल जाता है। खेल मंत्री रेखा आर्या ने केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया से मुलाकात कर राष्ट्रीय खेलों में 7 नए खेल शामिल करने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि खेल सभी के राज्य की खेल संस्कृति के अभिन्न हिस्सा हैं। ऐसे में इन्हें खेल आयोजन में शामिल किए जाने की जरूरत है। खेल मंत्री ने नई दिल्ली में केंद्रीय खेल मंत्री से मुलाकात की थी। राज्य में 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की मंजूरी देने के लिए आभार जताया। उन्होंने अनुरोध किया कि राज्य में 28 जनवरी से 14 फरवरी तक प्रस्तावित खेलों में 7 खेलों को भी शामिल किया जाए, जिसमें योगासन, मलखम्ब, राफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग, स्पीड क्लाइंबिंग, कराटे और लागोरी शामिल है। इससे अधिक खिलाड़ियों को मौका मिलेगा। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने राष्ट्रीय खेलों के लिए अभी तक 32 खेलों की मंजूरी दी है। नई टेहरी लापरवाही पर DM ने जिला उद्यान अधिकारी का वेतन रोका। नई टेहरी जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने अधिकारियों की बैठक लेते हुए जिले में संचालित विकास कार्य की समीक्षा की। उन्होंने जिले के विकास में सभी विभागों के अधिकारियों को समन्वय बनाने के निर्देश दिए। विभाग के कार्य में लापरवाही पर जिला उद्यान अधिकारी का वेतन रोकने के भी निर्देश दिए गए। जिला सभागार में गुरुवार को आयोजित बैठक में DM मयूर ने मनरेगा के तहत रोजगार सृजित करने के लिए DDO में मोहम्मद असलम को सभी BDO के साथ बैठक करने, जल संरक्षण अभियान के तहत DFO टेरी पुनीत तोमर को जल संरक्षण के कार्यों की भी सूची उपलब्ध कराई। अधिशासी अभियंता लघु सिंचाई को BDO व विभागीय अधिकारियों को बैठक कर नहरों के कार्य करने, SDM को चालखाल खंतियों चेकडैमों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। DPR को BDO और AIDO पंचायत के साथ बैठक कर पंचायत भवन की प्रगति रिपोर्ट पूछने को कहा गया है। DDO असलम ने कहा कि मनरेगा विभिन्न विभागों के माध्यम से केंद्राभिसरण व युगपतिकरण में कार्य किए जा रहे हैं। आजीविका संवर्धन और मनरेगा कन्वर्जन में पशुधन को बढ़ावा देने के लिए मवेशी आश्रय, पशुओं के लिए चारा विकास, कुक्कुट बकरी पालन, सोख्ता गड्ढा, मत्स्य तालाब, बागवानी, उदारीकरण, वृक्षारोपण
नर्सरी निर्माण, फार्म पोर्ट, पंचायत भवन, आंगनबाड़ी, नाडेप, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, स्कूल, चारदीवारी, डाइनिंग सेट और खेल मैदान, पुलिया निर्माण के कार्य किए जा रहे हैं। श्रीनगर गढ़वाल विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर रोथाण ने किया कार्यभार ग्रहण। हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के कार्यभार कुलपति प्रोफेसर मनमोहन सिंह रोथाण ने गुरुवार को कार्यभार ग्रहण कर लिया है। कुलपति का पदभार ग्रहण करने के दौरान शिक्षक और शिक्षेतर कर्मचारियों सहित छात्र नेताओं ने उनका स्वागत करते हुए शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। गढ़वाल विश्वविद्यालय के कार्यवाहक कुलपति प्रोफेसर MMS रोथाण ने कहा कि विश्वविद्यालय में परीक्षाएं समय पर कराने और अल्प समय पर परीक्षाओं का परिणाम घोषित करना उनकी प्राथमिकता में है। कहा कि गढ़वाल विश्वविद्यालय के सभी विभाग कंप्यूटराइज्ड ICT से जुड़े हैं, यह उनकी प्राथमिकता है। कहा कि विश्वविद्यालय के सभी विभाग कंप्यूटराइज होने पर सूचनाओं का आदान प्रदान समय पर हो सकेगा। उन्होंने कहा कि गढ़वाल में रिक्त बड़े पदों को भरे जाने के लिए शिक्षा मंत्रालय से जो भी दिशा निर्देश आएंगे उसके तहत आगामी कार्रवाई की जाएगी। बताते चले कि प्रोफेसर मोहन सिंह रोथाण श्रीनगर अठाणा के मूल निवासी है। उनकी प्राथमिक सीनियर सेकेंडरी तक की पढ़ाई पौड़ी से ही पूरी हुई है। उन्होंने BSc गढ़वाल विश्वविद्यालय से की। वह प्रोफेसर रोथाण के BC कार्यभार ग्रहण करने पर प्रोफेसर YP रैवानी, नियंता प्रोफेसर BP नैथानी, प्रोफेसर दीपक कुमार, महेश प्रसाद डोभाल, कर्मचारी नेता राजेंद्र भंडारी, पुष्कर चौहान, संकेत कठेत आदि मौजूद रहे। उत्तरकाशी पुरोला में बाईपास सड़क निर्माण, अस्पताल के लिए धरने पर बैठे लोग। पुरोला में गुरुवार को प्रकाश कुमार के नेतृत्व में गुरुवार को पुरोला मुख्य बाजार से तहसील कार्यालय में पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत अपनी 27 सूत्रीय मांगों को लेकर लोगों ने धरना प्रदर्शन कर कर्मी अनशन पर बैठे। पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत गुरुवार को प्रकाश कुमार के नेतृत्व में सुखडाला, सुराणु, किसैरी, श्रीकोट, छाड़ा, तेंगड़ा आदि के ग्रामीणों ने पुरोला में बाईपास सड़क निर्माण, उपजिला चिकित्सालय का शासनादेश जारी करने, अस्पताल में ब्लड बैंक सहित मूलभूत सुविधाओं को स्थापित करने, सुखडाला सुराणु की सीरी मोटर मार्ग निर्माण, घुडांडा श्रीकोट मोटर मार्ग डामरीकरण आदि सहित 27 सूत्रीय मांगों को लेकर ढोल बाजों के साथ मुख्य बाजार होते हुए तहसील प्रांगण में धरना प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। कोटद्वार में बिना सूचना के आवास तोड़ने पर रोष। उत्तराखंड क्रांति दल ने निकाय चुनाव में देरी पर सरकार को घेरा। हल्द्वानी कुसुमखेड़ा में अतिक्रमण तोड़ा, क्लॉक टावर बनेगा। प्रशासन के अतिक्रमण के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत गुरुवार को लालडांड पुलिया के पास 5000 मीटर भूमि से अतिक्रमण हटाया गया। नगर आयुक्त विशाल मिश्रा, तहसीलदार सचिन कुमार की मौजूदगी में राजस्व विभाग की इस भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने के बाद राजस्व विभाग ने उस पर नगर निगम को कब्जा दिलाया। पिछले दिनों SDM व नगर आयुक्त ने राजस्व की इस भूमि को चिन्हित करने के लिए निरीक्षण किया था। नगर आयुक्त ने बताया कि अतिक्रमण से मुक्त की गई इस भूमि पर नगर निगम कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का निर्माण करेगा। गुलाब घाटी में लगने वाले जाम की समाधान की संगठन मांग उठाता रहा है। DM संघ हुई बैठक में रातीघाट भीमताल डायवर्जन कुछ सकारात्मक वार्ता हुई है। पिथौरागढ़ में ठंड के बीच निगम के रैन बसेरों में ताला। सीमांत में बिन बारिश हो रही सूखी ठंड से गरीब वर्ग के लोगों के लिए रैन बसेरा आसान आसरा पाने का सबसे बड़ा जरिया है। होटलों में जहां शुल्क अधिक होता है वहीं रैन बसेरों में लोग बेहद सस्ते दर में रात गुजार सकते हैं, लेकिन रैन बसेरों की अव्यवस्थाओं से गरीब तबकों के लोगों को बुरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। स्थिति यह है कि रैन बसेरों के कुल बेड के सापेक्ष 80% खाली है। गुरुवार को हिंदुस्तान समाचार पत्र नगर के सिलता मित्र नगर निगम के रैन बसेरों में पड़ताल की टीम 1 बजे के करीब रैन बसेरे पहुंची, जहां गेट में ताला लटका हुआ मिला। आसपास दुकान चलाने वाले लोगों से पूछा कि तो उन्हें बताया कि सुबह से रैन बसेरों के गेट में ताला लटका हुआ है। बताया कि रैन बसेरों में कम ही लोग मिलते हैं। बाद में इस संबंध में नगर निगम के अधिकारियों से जानकारी ली गई तो बसेरे में ताला होने की लेकर कोई भी संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। अधिकारियों ने बताया कि रैन बसेरों में 34 बेड है। वर्तमान में 6 लोग ही ठंड में रह रहे हैं। नगर में बढ़ती ठंड को देखते हुए निगम ने अलाव जलाना शुरू कर दिया। निगम से मिली जानकारी के अनुसार महिला अस्पताल के समीप के MOU स्टेशन, सिलताम, कुमोड़, रई पुल आदि जगह अलाव जलाए जा रहे हैं। देहरादून वाडिया संस्थान के वैज्ञानिक रख रहे हैं चमोली जिले के अनाम ग्लेशियर पर नजर। पिघलने के साथ खिसक भी रहा है मध्य हिमालय का ग्लेशियर। जलवायु बदलाव और इस तरह आकृति के कारण मध्य हिमालय का ग्लेशियर तेजी से खिसक रहा है। लंबे समय से पिघल रहे ग्लेशियर की चिंताओं के बीच एक नया संकट खड़ा हो गया। खिसकता ग्लेशियर टूटने की दशा में निचले इलाकों के लिए बाढ़ के रूप में भीषण तबाही का कारण बन सकता है। मध्य हिमालय में खिसकते ग्लेशियर का यह पहला मामला है। देहरादून से वाडिया वैज्ञानिक हिमालय भूविज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों ने पहली बार उत्तराखंड के मध्य हिमालय क्षेत्र में एक अनाम ग्लेशियर के आगे बढ़ने की घटना का पता लगाया है। ग्लेशियर आगे की ओर खिसकने की घटना
अभी तक अलास्का, काराकोरम और नेपाल हिमालय में ही दर्ज की गई थी। वैज्ञानिक इसके पीछे ग्लोबल वार्मिंग, तापीय इफेक्ट और उस क्षेत्र की टोपोग्राफी को मुख्य वजह मान रहे हैं। वाडिया संस्थान के वैज्ञानिकों का यह शोध इन्वायरमेंटल साइंस एंड पॉल्यूशन रिसर्च जर्नल में हाल ही में प्रकाशित हुआ है। शोधकर्ता वैज्ञानिक डॉक्टर मनीष मेहता, विनीत कुमार, अजय सिंह राणा और गौतम राव ने चमोली जिले के धौलीगंगा की नीति घाटी की अभिगामी पर्वत पीर के पास स्थित 48 वर्ग किलोमीटर बड़े अनाम ग्लेशियर के ताज़ा अध्ययन में ग्लेशियर के सरकने की स्थिति का खुलासा किया है। इस ग्लेशियर का उद्गम भारत में और निकासी तिब्बत की ओर है। मतलब बाढ़ आदि का पहला खतरा तिब्बत की ओर होगा, लेकिन आसपास के इलाकों में स्थित तरह के परिवर्तन से भारतीय क्षेत्र में धौलीगंगा क्षेत्र में बाढ़ का खतरा हो सकता है। वैज्ञानिकों ने रिमोट सेंसिंग के डेटा विश्लेषण में पाया कि 1993 से 2022 तक ग्लेशियर टर्मिनेंस में उतार चढ़ाव, सतह की वेग, सतह की ऊंचाई में बदलाव आया है। पिछले 3 दशकों में ग्लेशियर आगे बढ़ा है। ग्लेशियर खिसकने की दर 2021-1-2 से अब तक 10 मीटर प्रति वर्ष से लेकर 163 मीटर तक पाया गया है। हालांकि 2021-22 के बीच यह दर घटकर 17 मीटर प्रति वर्ष रही है। रानीखेत में आधार अपडेट कराने में ग्रामीणों के छूट रहे पसीने। आधार कार्ड बनाने तथा संशोधन कराने में दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचे लोगों के पसीने छूट रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में आधार केंद्र नहीं होने के कारण लोगों को रानीखेत आना पड़ रहा है, जिसके बाद में उन्हें राहत नहीं मिली। इससे परेशान लोगों ने प्रशासन से गाँव में ही आधार शिविर लगाने की मांग की है। तहसील के सुदूरवर्ती बिटारकोट क्षेत्र से रानीखेत की दूरी 30 से 35 किलोमीटर है। यहाँ के लोगों के लिए प्रशासन की ओर से आधार बनाने या अपडेट करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की है। मजबूरन उन्हें हर्जा खर्चा कर रानीखेत आना पड़ता है। यहाँ पर भी उन्हें भारी भीड़ के बीच धक्के खाने पड़ते हैं। इस कारण कई लोगों का नंबर नहीं आ पाता, फिर उन्हें दूसरे दिन का इंतजार करना पड़ता है। विद्यालयों में कई प्रपत्रों में आधार कार्ड अपडेट मांगे जा रहे हैं। इस कारण बच्चे भी स्कूल की छुट्टी करनी पड़ती है और उनके कार्य नहीं हो पाते। रानीखेत BSNL में पिछले 3 दिन से सिस्टम में तकनीकी दिक्कत है। माल रोड प्रधान डाकघर में आधार अपडेट का कार्य चल रहा है, लेकिन 1-2 दिन से वहाँ भी सिस्टम में तकनीकी खामी आ गई है, जिस कारण दूर दराज के ग्रामीणों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में शिविर लगाने चाहिए। विद्यालय में इन दिनों तमाम तरह के प्रपत्रों के आधार कार्ड अपडेट मांग रहे हैं। रुद्रपुर में दुकानदारों से तहबाजारी वसूले जाने पर गुस्से में व्यापारी। सब्जी मंडी और ट्रांजिट कैंप पर नगर निगम द्वारा दुकानदारों से वसूली जा रही तहबाजारी को लेकर आक्रोशित व्यापारियों ने प्रांतीय व्यापार मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में गुरुवार को ट्रांजिट कैंप में चामुंडा मंदिर के पास एकत्र होकर विरोध प्रदर्शन किया। व्यापारियों ने नगर निगम अधिकारियों पर जबरन तहबाजारी वसूलने का आरोप लगाया। मंजूर वसूली बंद नहीं करने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। व्यापारियों ने कहा कि नगर निगम में नया ठेका होने के बाद दुकानदारों को तहबाजारी की रसीद को लेकर परेशान किया जा रहा है। नए ठेके होने से पहले दुकानदारों को ठेके छोड़कर ठेके फड़ ठेली वालों में तहबाजारी की वसूली की जाती थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से दुकानदारों से तहबाजारी की वसूली की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस तरह की वसूली कर नगर निगम व्यापारियों का शोषण कर रहे हैं। इस दौरान प्रांतीय व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजय जुनेजा ने कहा कि जबरन वसूली को लेकर व्यापारियों में आक्रोश है। उन्होंने कहा कि नगर निगम दुकानदारों से तहबाजारी वसूलना बंद नहीं करेगा तो व्यापारियों द्वारा तहबाजारी की वसूली के विरुद्ध में बड़ा आंदोलन किया जाएगा।